पेपर में हमने 3 टॉपिक कवर किए थे। आज हम चौथा टॉपिक इसका अध्ययन करेंगे, जो कि है शैवालों का वर्णकीय संगठन, यानी पिगमेंट कंस्टिट्यूशन ऑफ एल्गी। बच्चों, शैवालों का एक महत्वपूर्ण बाह्य लक्षण होता है उनका रंग, और रंग के आधार पर ही इन्हें नील हरित या हरा या लाल भूरा शैवाल नाम दिया गया है या इन वर्गों में विभक्त किया गया है। ये जो रंग हैं या वर्णक हैं वो रासायनिक यौगिकों की उपस्थिति के कारण होते हैं। जो वर्णक हैं यानी पिगमेंट हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं तथा प्रत्येक वर्णक जो है एक विशिष्ट रंग का होता है। विभिन्न शैवाल वर्गों में इनका संगठन कॉम्बिनेशन भिन्न होता है। शैवाल के थैलस का रंग उसमें उपस्थित अनेक वर्णों में से किसी एक की प्रबलता पर निर्भर करता है। बच्चों, जो शैवालों का वर्गीकरण है उसका एक मुख्य आधार उनका या उनमें उपस्थित पिगमेंट भी है, यानी पिगमेंट कंस्टिट्यूशन जो है वो शैवालों के वर्गीकरण का मुख्य लक्षण है। कौन सा पिगमेंट किस वर्ग में उपस्थित है उसके आधार पर उसको चिन्हित या नामित किया है। नील हरित शैवालों को अपवाद स्वरूप छोड़कर अन्य सभी शैवाल वर्गों में ये जो वर्णक हैं यानी जो पिगमेंट हैं वो दोहरी झिल्ली से घिरी विशेष संरचनाओं में पाए जाते हैं, जिन्हें हम प्लास्टिड्स कहते हैं। यानी कि जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, विशेष संरचनाएं हैं जिन्हें हम प्लास्टिड्स कहते हैं, उसमें ये वर्णक पाए जाते हैं। विभिन्न वंशों में प्लास्टिड्स का आकार सर्पिल या पट्टीदार यानी स्पाइरल हो सकता है या रिबन शेप्ड हो सकता है। स्पाइरल पाया गया है स्पायरोगायरा में, और जो रिबन शेप्ड है वो रिबन शेप्ड या स्पाइरल शेप वो स्पायरोगायरा में, और गर्डल शेप जो है वो यूलोथ्रिक्स में उपस्थित है। नील हरित शैवालों में प्लास्टिड्स का अभाव होता है। चूँकि नील हरित शैवाल जो हैं वो प्रोकैरियोट्स कैटेगरी में आते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक ग्रुप है, इसलिए इसमें प्लास्टिड्स का अभाव होता है। इनके वर्णक जो हैं या इनमें वर्णक जो हैं वो कोशिका द्रव्य के परिधीय भाग में स्थित पट्टलिकाओं यानी लैमिला में वितरित रहते हैं। यानी जो साइटोप्लाज्म है उसके पेरिफेरल पार्ट या परिधीय भाग में पट्टीनुमा स्ट्रक्चर या लैमिलीज हैं, उसमें ये वर्णक वितरित होते हैं। सामान्यतया वे प्लास्टिड्स जिनमें क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी दोनों उपस्थित हों क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, जबकि क्लोरोफिल बी रहित प्लास्टिड्स को वर्णकीलवक या क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। जो शैवालों में मुख्य पिगमेंट्स हैं वो हैं क्लोरोफिल, कैरोटीन्स, ज़ैंथोफिल्स और फाइकोबाइलिन्स। तो जो क्लोरोफिल है वो ए, बी, सी, डी और ई प्रकार का, यानी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। तो विभिन्न विभिन्न वर्गों में ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं। तो जो प्लास्टिड्स जिन प्लास्टिड्स में क्लोरोफिल ए और बी उपस्थित होता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और जबकि क्लोरोफिल बी रहित प्लास्टिड्स को हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं शैवालों के मुख्य वर्णकों की, यानी कि शैवालों के जो मेन पिगमेंट्स हैं वो। जो पिगमेंट्स हैं हम उसकी अगर रोल की बात करें या उसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन, पिगमेंट्स का फंक्शन मुख्य रूप से ये है कि ये फोटोसिंथेसिस में सहायता प्रदान करते हैं। शैवालों का मुख्य लक्षण है कि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं, अतः इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। अब जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है उसके लिए क्लोरोफिल मुख्य पिगमेंट के तौर पे नेसेसरी है, और जो ये कैरोटीन्स, ज़ैंथोफिल्स और फाइकोबिलिन्स हैं ये सहायक पिगमेंट्स हैं जो कि एनर्जी या लाइट को ट्रैप करके क्लोरोफिल तक स्थानांतरित करते हैं। तो शैवालों में पिगमेंट्स का मुख्य रोल जो है वो फोटोसिंथेसिस या भोजन बनाने में या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करने में ही इनका इम्पोर्टेंट रोल है। हम बात करें कि 4 प्रमुख प्रकार के वर्णक हैं शैवालों में। पहला
क्लोरोफिल, दूसरा कैरोटीन्स, तीसरा ज़ैंथोफिल्स और चौथा है फाइकोबिलिन्स। यानी ये चार जो हैं ये मुख्य पिगमेंट्स हैं। हम बात करते हैं पहले की यानी कि क्लोरोफिल की। जो क्लोरोफिल है वो मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। शैवालों में अब तक 5 प्रकार के क्लोरोफिल पृथक किए जा चुके हैं। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई क्लोरोफिल। विभिन्न समूहों में इनका वितरण निम्न प्रकार से है। क्लोरोफिल ए जो है ये सभी शैवालों में पाया जाता है, यानी सभी वर्गों में उपस्थित होगा। क्लोरोफिल बी जो है वो क्लोरोफाइटा और यूग्लिनोफाइटा में पाया जाता है। क्लोरोफिल सी है वो बेसिलिरोफाइटा और फियोफाइटा का मुख्य पिगमेंट है। क्लोरोफिल डी जो है वो रोडोफाइसी का मुख्य पिगमेंट है, जो कि लाल शैवाल कहलाते हैं। क्लोरोफिल ई यह वर्णक जो है वो ज़ैंथोफाइटा के कुछ सदस्यों में या उनके चल बीजाणुओं में पाया जाता है। शैवालों का जो मुख्य रंग है हरा, वो क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी के कारण होता है। ये हरे शैवाल क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा तथा यूग्लिनोफाइटा के या उनके मेंबर्स में उपस्थित हैं। ये वर्णक यानी जो क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं हम, ये वर्णक नीले 400 to 450 मिलीमाइक्रोन तरंग दैर्ध्य की प्रकाश एब्जॉर्ब करते हैं तथा लाल क्षेत्र में ये 650 से 680 मिलीमाइक्रोन वेवलेंथ रंग के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। इसके अतिरिक्त हरे शैवालों में जो कैरोटीन्स हैं, पीले रंग के वर्णक जो होते हैं कैरोटीन्स, तथा ज़ैंथोफिल्स जो नारंगी भूरे रंग के वर्णक भी पाए जाते हैं। यानी कि ग्रीन शैवाल या ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल के साथ साथ कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स भी पाए जाते हैं। क्लोरोफिल के जो अणु हैं वो यद्यपि जल में अविलय हैं, परंतु इन्हें वसी पदार्थों में सरलता से घोला जा सकता है। क्लोरोफिल ए का मूलानुपाती सूत्र C55H72O5N4 Mg है, यानी कि इसमें मैग्नीशियम एलिमेंट पाया जाता है सेंटर में, उसके हेड में, तथा क्लोरोफिल बी का मूलानुपाती सूत्र C55H70O6N4 Mg है। इसमें H2O यानी एक जो क्लोरोफिल बी है उसमें 2 हाइड्रोजन अणु कम है और 1 ऑक्सीजन अणु ज़्यादा है। इस तरह से इन दोनों में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में इस तरह का दोनों का फॉर्मूले में डिफरेंस पाया जाता है। ये थे क्लोरोफिल की बात, यानी ये कौन से कलर के होते हैं, कौन से कलर की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, किस किस वर्ग में कौन कौन से प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और क्लोरोफिल का एम्पेरिकल फार्मूला या मूलानुपाती सूत्र जो कि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे पिगमेंट जो कि है कैरोटिनॉइड्स। ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं, यानी कि ये सहायक पिगमेंट्स हैं। यह वसा में घुलने वाले पीले, नारंगी, लाल तथा भूरे वर्णकों का समूह है। इनको 2 वर्गों में बांटा गया है। पीले रंग के जो पिगमेंट्स हैं उन्हें कैरोटीन्स कहते हैं तथा पीले अथवा भूरे रंग के जो वर्णक हैं उन्हें ज़ैंथोफिल्स कहते हैं। यानी कैरोटिनॉइड्स के अंतर्गत दोनों कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स को रखा गया है। कैरोटिनॉइड्स को रक्षी वर्णक भी कहते हैं, यानी ये प्रोटेक्टिव पिगमेंट भी कहलाते हैं। यह नीले तथा हरे रंग का प्रकाश अवशोषित करते हैं और इनके द्वारा जो अवशोषित प्रकाश ऊर्जा है वो क्लोरोफिल वर्णकों को स्थानांतरित हो जाती है। यानी ये प्रकाश ऊर्जा को ट्रैप करने का काम करते हैं और ये फिर क्लोरोफिल वर्णकों तक पहुंचाते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके। संभवतः ये वर्णक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कोएंजाइम्स के रूप में कार्य करते हैं। कैरोटिनॉइड्स में जो पहला हमने बात करी कि पीले रंग के वर्णक यानी कैरोटीन्स की, तो हम बात करेंगे कैरोटीन्स की। कैरोटीन जो है ये असंतृप्त यानी
एसैचुरेटेड रेखिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी लीनियर हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी इनका स्ट्रक्चर लीनियर फॉर्म में होगा। इस तरह से ये प्लास्टिड्स में ये वर्णक प्रोटीन के साथ शिथिल रूप से संलग्न पाए जाते हैं। अब तक शैवालों में निम्नलिखित 5 प्रकार के कैरोटीन्स पृथक किए गए हैं, जो कि हैं अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन, ई कैरोटीन, लाइकोपीन, और इस तरह से ये 5 कैरोटीन्स की उपस्थिति शैवालों में देखी गई है। उपरोक्त कैरोटीनों का शैवालों के विभिन्न डिवीजनों में अलग अलग वितरण पाया जाता है, यानी अलग अलग डिविजन्स में अलग अलग प्रकार के कैरोटीन्स उपस्थित होते हैं। कुछ हरे शैवाल जिनमें कैरोटीन की मात्रा क्लोरोफिल से अधिक होती है वे पीले रंग के होते हैं। जो ये डायग्राम है, जो टेबल है, वो ये दर्शा रहा है कि कैरोटीन्स का विभिन्न शैवालों वर्गों में वितरण। तो यानी ये वर्ग ऊपर वर्ग है, यानी ये फियोफाइटा, ये साइनोफाइटा ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइटा, ये ज़ैंथोफाइटा ब्राउन, और ये बेसिलिरोफाइटा। तो इसमें ये इधर कैरोटीन्स हैं, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन, ई कैरोटीन, लाइकोपिन, और प्लस जो है वो उपस्थिति को शो करता है, और जो माइनस का साइन है वो अनुपस्थिति को शो करता है। तो जो अल्फा कैरोटीन है वो केवल साइनोफाइटा में पाया जाता है। बीटा कैरोटीन जो है वो फियोफाइटा, साइनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, ज़ैंथोफाइटा में भी पाया जाता है। इसी तरह से ये जो टेबल है वो इन कैरोटीन्स की प्रेजेंस और एब्सेंस शो करता है। अब हम बात करते हैं दूसरा समूह, यानी कि कैरोटीनॉइड्स का दूसरा एक है, अपन ने बात करी कैरोटीन्स जो हमने अभी डिस्कस करा। अब दूसरा है ज़ैंथोफिल्स। ज़ैंथोफिल्स जो हैं वो कैरोटीन से मिलते जुलते संरचना वाले वर्णक हैं। जो कैरोटीन्स हैं उनका फॉर्मूला C40H56 होता है, और ये वे हाइड्रोकार्बन से या हाइड्रोजन व कार्बन से बने होते हैं, जबकि ज़ैंथोफिल में एक ऑक्सीजन अणु की अधिकता होती है। तो यानी कि कैरोटीन्स का फॉर्मूला होता है C40H56, और ज़ैंथोफिल का जबकि होगा C40H56O2, यानी इसमें एक अतिरिक्त ऑक्सीजन भी होती है। शैवालों में अब तक 20 ज़ैंथोफिल ज्ञात हैं। इनमें से कुछ प्रमुख निम्न प्रकार के हैं: ल्यूटीन, जीज़ैंथीन, वाइलोज़ैंथीन, साइफोनिन, नियोज़ैंथीन, साइफोज़ैंथीन, फ्लेवेसिन, फ्लेवोज़ैंथीन, डायटोज़ैंथीन, ऑसिलोज़ैंथीन इत्यादि। तो यानी ये अब तक 20 ज़ैंथोफिल्स जो हैं वो एल्गी में प्राप्त हो चुके हैं, यानी 20 ज़ैंथोफिल्स एल्गी में ज्ञात हैं। अनेक ज़ैंथोफिल्स कुछ शैवालों वर्गों में प्रमुख वर्णक हैं, अतः उन्हें डायग्नोस्टिक लक्षणों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यानी कुछ जो शैवाल के वर्ग हैं उनमें ज़ैंथोफिल्स मेन वर्णक हैं, मेन पिगमेंट्स हैं, अतः उन्हें उस क्लास का डायग्नोस्टिक फीचर के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल, फ्यूकोज़ैंथीन जो है वो फियोफाइटा में यानी भूरे शैवालों का प्रमुख वर्णक है, और इसी वर्णक के कारण इन शैवालों का रंग भूरा होता है। इसी प्रकार बेसिलिरोफाइटा में फ्यूकोज़ैंथीन व डायटोज़ैंथीन तथा साइनोफाइटा में मिक्सोज़ैंथीन व मिक्सोज़ैंथोफिल प्रमुख वर्णक पाए जाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अनेक ज़ैंथोफिल जो हैं वो कुछ क्लासेस के मुख्य वर्णक हैं, और उनकी उपस्थिति ही उनको एक डेफिनेट कलर प्रदान करती है, और वो उस क्लास का एक नैदानिक लक्षण माना जाता है। कैरोटीन्स की भांति ज़ैंथोफिल वर्णक भी नीले तथा हरे रंग का प्रकाश अवशोषित करते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरा ग्रुप, यानी तीसरे तरह के पिगमेंट्स की, जो कि शैवालों में उपस्थित है, वो है फाइकोबिलिन्स। समुद्र की गहराइयों में रहने वाले शैवाल जो कि डीप सी में रहते हैं, यानी समुद्र की गहराइयों में जो शैवाल रहते हैं, प्रमुख प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश अवशोषित करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि गहराइयों तक प्रकाश पहुंच नहीं पाता। अतः जो क्लोरोफिल है वो प्रकाश को अवशोषित करने में असमर्थ होते हैं। उन तक पहुंचने वाला जो प्रकाश है
वो जल की मोटी नीली हरी परतों, अनेक प्रकार की वनस्पतियों तथा लवणों से होकर गुजरने के कारण क्षीण हो जाता है। अतः गहरे जल में रहने वाले पौधों में प्रकाश अवशोषण का एक विशेष प्रकार के वर्णक द्वारा होता है। इन्हें फाइकोबिलिन्स कहते हैं। परीक्षा में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गहरे जल में रहने वाली शैवालों का मुख्य वर्णक कौन सा होता है, तो उसका उत्तर होगा फाइकोबिलिन्स। यानी ये पिगमेंट जो है वो गहरे समुद्र में पाए जाने वाले शैवालों का एक मुख्य प्रकाश अवशोषण का पिगमेंट है। जो फाइकोबिलिन है वो जल में घुलनशील वर्णक है, जो मुख्यतः लाल यानी रोडोफाइटा तथा नील हरित शैवाल यानी साइनोफाइटा शैवालों में पाए जाते हैं। अन्य शैवाल वर्गों में अभी तक इनकी उपस्थिति प्रमाणित नहीं हो सकी। फाइकोबिलिन्स को दो वर्गों में विभाजित किया है। फाइकोइरिथ्रिन, इरिथ्री यानी लाल रंग का, तो ये लाल रंग के वर्णक हैं। और फाइकोसाइनिन, साइनिन वर्ड हमेशा नीले रंग के लिए यूज़ होता है, तो यानी इनका रंग नीला होता है। तो जो फाइकोबिलिन्स हैं वो फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन दो वर्गों में विभक्त किया गया है। अब तक निम्नलिखित 7 प्रकार के फाइकोबिलिन वर्णकों का आविष्कार हो चुका है। फाइकोइरिथ्रिन आर, फाइकोइरिथ्रिन सी, फाइकोइरिथ्रिन एक्स, फाइकोइरिथ्रिन बी। ये जो आर सी एक्स हैं ये क्लास को डिनोट करते हैं। जैसे फाइकोइरिथ्रिन आर रोडोफाइसी में, फाइकोइरिथ्रिन सी क्लोरोफाइसी में, या क्लोरोफाइसी फाइकोइरिथ्रिन ये ज़ैंथोफाइसी। तो इस तरह से ये 7 प्रकार के फाइकोबिलिन्स वर्णक का आविष्कार हो चुका है। उपरोक्त फाइकोबिलिन वर्णकों में से नील हरित शैवालों में सी फाइकोइरिथ्रिन, सी फाइकोसाइनिन व एलो फाइकोसाइनिन तथा लाल शैवालों में आर फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन व एलो फाइकोसाइनिन पाए जाते हैं। नील हरित शैवालों में सी फाइकोसाइनिन तथा लाल शैवालों में आर फाइकोइरिथ्रिन की प्रबलता होती है। इसी कारण ये क्रमशः नील हरित व लाल रंग के होते हैं। यहाँ आर और सी से तात्पर्य है साइनोफाइसी या नील हरित शैवाल जिसे हम कहते हैं, और आर से तात्पर्य है रोडोफाइसी या लाल शैवाल रेड एल्गी। इस तरह से ये 7 प्रकार के फाइकोबिलिन्स इन दोनों वर्गों में वितरित हैं। यद्यपि अधिकांश शैवालों में वर्णक पाए जाते हैं और वे रंगीन होते हैं, परंतु रंगहीन शैवाल भी असामान्य नहीं है। ऐसे शैवाल संभवतः म्यूटेशन के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं और वे मृतजीवी यानी सेप्रोफिटिक जीवन व्यतीत करते हैं। तो बच्चों, हमने ये देखा कि जो एल्गी है उसका मुख्य बाह्य लक्षण उनका कलर है। ये कलर जो है वो उनमें उपस्थित पिगमेंट्स के द्वारा परिलक्षित होता है, और पिगमेंट्स का मेन रोल होता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करना, जिसके लिए हमने बात करी 4 तरह के या हम कहें 3 ग्रुप्स में पिगमेंट्स उपस्थित हैं। पहला मेन पिगमेंट जो होता है वो क्लोरोफिल होता है, और जो सहायक पिगमेंट्स हैं वो ये तीनों हैं, कैरोटीन्स, ज़ैंथोफिल्स और फाइकोबिलिन्स। कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स को हम कैरोटिनॉइड्स भी कह सकते हैं। तो इस तरह से जो पिगमेंट कंस्टिट्यूशन ऑफ एल्गी है जो टॉपिक, वो यहीं समाप्त होता है। अगले टर्न पे हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।